हर हर महादेव। सावन के पहले दिन ही भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि बिना किसी बड़ी योजना के हमारा ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बन गया। आइए मैं लिए चलती हूँ अपने साथ आपको ऋषिकेश। नमस्कार दोस्तों, सावन का पावन महीना आज से शुरू हो चुका है और कहते हैं कि जब भोलेनाथ की कृपा होती है ना तो बुलावा अपने आप आ जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक ऋषिकेश जाने का कार्यक्रम बन गया और हम निकल पड़े देवभूमि उत्तराखंड की ओर। दिल्ली से ऋषिकेश का सफ़र जितना आगे बढ़ता गया, रास्ते का नज़ारा उतना ही मन को सुकून देता गया। चारों ओर हरियाली, पहाड़ों की झलक और ठंडी हवा ऐसा एहसास करा रही थी जैसे हम किसी खास जगह की ओर जा रहे हों। सावन की शुरुआत में प्रकृति भी जैसे शिवमय हो जाती है। हरिद्वार होते हुए हम जा रहे थे ऋषिकेश की ओर। हरिद्वार में भी ये बहती हुई गंगा के दर्शन और बहुत ही सुंदर भगवान शिव की मूर्ति देख रहे हैं आप। कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़ और इतनी सुंदर हरियाली। हम पहुंच गए ऋषिकेश तो हमने फैसला किया गंगा किनारे ही ठहरने का। होटल की बालकनी से बहती हुई गंगा का दृश्य सचमुच मन को शांति देने वाला था। गंगा किनारे की ठंडी हवा और आसपास का शांत वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे सारी चिंताएं बह गई हों। शाम होते होते हम पहुँचे प्रसिद्ध गंगा आरती देखने। जैसे ही आरती शुरू हुई, पूरा वातावरण हर हर महादेव और गंगा मैया के जयकारों से गूंज उठा। आइए ले चलते हैं आपको गंगा आरती के लिए। आज की आरती यही विश्राम लेती है। कल फिर मिलेंगे। जय मां गंगे, हर हर गंगे। देखा आपने, सैकड़ों दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार, गंगा की लहरें। यह दृश्य केवल आँखों से नहीं, दिल से महसूस किया जा सकता है। अगर आप कभी ऋषिकेश आएँ तो गंगा आरती का अनुभव अवश्य लें। फिर गंगा किनारे छोटी छोटी ये दुकानें सजी हुई थी जहाँ पर कि आप भगवान शिव से संबंधित बहुत सारा सामान ले सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत सी ये मूर्ति बनी हुई थी भगवान शिव और पार्वती की गंगा घाट पे ही। रात के समय ये और भी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि इस पर जो रोशनी पड़ रही थी वो बहुत तरह तरह के रंग बदल रही थी। और गंगा का प्रवाह इस समय बहुत तेज़ था क्योंकि सावन का महीना, बारिश हो चुकी थी काफ़ी। इस वजह से गंगा का जो लेवल है, जो स्तर है गंगा मैया के पानी का, बहुत बढ़ चुका था और बहुत ही तेज़ प्रवाह था गंगा मैया का। तो मैंने वहाँ पर जो गंगा किनारे पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, तो वहाँ पर एक चाट वाले भैया खड़े थे। उनसे मैंने पूछा कि गंगा जी जो हैं ये हमेशा इतनी ही रहती हैं यहाँ पर, या कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। ये गंगा जी इतनी ऊंची रहती हैं या अभी इतनी ऊंची हुई हैं? हैं? अभी हुई है। कितनी होती है नहीं तो? सबसे नीचे रहती है। सबसे नीचे मतलब कितना नीचे? जो सब ये पानी एकदम नीचे आरती भवन जहाँ वो ग्रिल दिख रहा है, अच्छा, वो लेयर वहाँ तक रहती है। इसलिए ये खंबे तक उससे भी नीचे रहती है। उससे भी नीचे रहती है। ये बारिश की वजह से इतनी ऊंची हो गई है। गंगा आरती के दिव्य अनुभव के बाद हम पहुंचे गंगा संग्रहालय, जो त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। यह संग्रहालय केवल एक इमारत नहीं बल्कि माँ गंगा की पूरी यात्रा, उनकी महिमा और उनके संरक्षण का संदेश देने वाला एक ज्ञान का केंद्र है। इसका निर्माण नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत किया गया है,
जैसे ही हम संग्रहालय के अंदर प्रवेश करते हैं ऐसा महसूस होता है मानो हम माँ गंगा की पूरी जीवन यात्रा के साथ चल रहे हों। यहाँ गंगा के उद्गम गोमुख से लेकर गंगा सागर तक के प्रवाह को बेहद सुंदर और आकर्षक मॉडल चित्रों और डिजिटल माध्यमों से दर्शाया गया है। संग्रहालय में उत्तराखंड के 4 धाम, पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। यदि कोई श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा का महत्व समझना चाहता है तो यह स्थान उसके लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ केवल धार्मिक जानकारी नहीं है बल्कि गंगा की जैव विविधता के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। गंगा में पाए जाने वाले जीव जंतु, नदी का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और स्वच्छ गंगा के महत्व को बहुत सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया गया है। संग्रहालय का एक महत्वपूर्ण भाग नमामि गंगे अभियान को समर्पित है। यहाँ बताया जाता है कि गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने के लिए किस प्रकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नदी संरक्षण योजनाएं और जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यह संदेश भी दिया जाता है कि गंगा को स्वच्छ रखना केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप ऋषिकेश आएँ तो गंगा आरती के साथ साथ इस संग्रहालय को भी अपनी यात्रा में अवश्य शामिल करें। यहाँ आपको केवल जानकारी ही नहीं मिलेगी बल्कि माँ गंगा के प्रति श्रद्धा, प्रकृति के सम्मान और हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। यहाँ आप 4 धाम की वर्चुअल यात्रा भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ऋषिकेश यात्रा डे 1 पसंद आई होगी। आगे की यात्रा के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।